बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि क़ै से किन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखिए कि क़ै से रोज़ा टूटने में 3 शराइत का जमा होना ज़रूरी है। पहली शर्त है रोज़ा याद हो, दूसरी जानबूझकर ऐसा अमल किया हो जिससे क़ै हो जाए, तीसरी मुँह भर क़ै हो। और मुँह भर से मुराद ये है इतनी प्रेशर से क़ै हो कि इंसान बहुत कोशिश से रोके तो रुके वरना रोक ना सकता हो। ये अचानक तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा मकदार में आती है। जब ये तीनों शराइत एक साथ जमा होंगी तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर एक शर्त भी नहीं पाई गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लिहाजा अगर किसी को रोज़ा याद नहीं है और उसने जानबूझकर क़ै की, अगरचा मुँह भर हो, तो रोज़ा नहीं टूटेगा कि एक शर्त यानी रोज़ा याद होना नहीं पाई गई। यूँ ही अगर किसी शख्स को रोज़ा याद है और वैसे ही तबीयत बिगड़ी, मतली हुई और मुँह भर क़ै कर दी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि 2 शराइत यानी रोज़ा याद है और मुँह भर क़ै की है ये तो पाई जा रही हैं, लेकिन तीसरी शर्त यानी जानबूझकर क़ै की हो ये नहीं पाई गई कि क़ै तबीयत के तकाज़े की वजह से हुई है। इसी तरह अगर रोज़ा याद है, जानबूझकर क़ै की है, लेकिन थोड़ी सी क़ै आई, मुँह भर नहीं है, तो भी नहीं टूटेगा कि 2 शराइत तो पाई जा रही हैं, यानी रोज़ा भी याद है और जानबूझकर क़ै की है, लेकिन तीसरी शर्त कि वो मुँह भर हो ये नहीं पाई गई। लिहाजा जब तीनों शराइत एक साथ जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा। जैसे रोज़ा याद था और जानबूझकर क़ै की जो मुँह भर हुई, चुनांचे तीनों शराइत पाए जाने की बिना पर रोज़ा टूट जाएगा। यूँ ही ये भी याद रखिए कि क़ै से रोज़ा टूटने की सूरत में सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। आखिर में एक सवाल का जवाब देकर आप जान सकते हैं कि आपने क़ै के मसले को दुरुस्त तौर पर समझा है या नहीं। सवाल ये है कि रोज़ेदार को मतली हुई, इस दौरान इसने बहुत बार जानबूझकर क़ै करने की कोशिश की मगर उल्टी नहीं हुई, फिर अचानक इसे मुँह भर क़ै हो गई, तो क्या इसका रोज़ा टूट गया? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म सीख कर आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।